सर एलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। पर कार की कीमत 1 साल में के अंदर 5 लाख कार बनाएंगे और उसके साथ उस कार की मालियत होगी 20 लाख रुपए। कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सा बताएंगे उनको क्या बेनिफिट्स होगा टेस्ला उधर जाएगा तो? वो पॉइंट्स दूंगी इस चीज के दैट ही इज द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, और वो इंडिया के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही बारीकी से वो सोचते हैं। कैसे? अब देखिए, जहां पर पीएम मोदी ने रिफ्यूज कर दिया रशिया जाने पे, वहां पर वो चले गए और वहां जाने के बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया है जो कि ऐसी हुकूमत आई है, ऐसे लोग आए हैं जो अपने बलबूते पे कोई फैसला ले ही नहीं सकते थे। और सेकंड, अगर कोई अपने बलबूते पे फैसला लेना चाहता था तो उसका हमने वो हाल किया है जो अभी आप देख सकते हैं, जो अडयाला जेल में बंद है। सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। जो उनकी बहुत सारी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो पेट्रोल है, जो ऑयल की मद के अंदर उनको बहुत सारा रेवेन्यू उनका बचेगा। डेफिनेटली उनकी मार्केट के ऊपर वही जो पैसे जो उधर से होंगे वो इधर कर लगा सकेंगे। तो उसके ऊपर जो है आवाम को भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको सहूलत अच्छी मिल जाएगी, सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, सस्ती इंडस्ट्री उनकी चलेगी, तो डेफिनेटली मुल्क बूम करेगा। कैसे देखते हैं आपके ये इंडिया तो 2013 से पीछे, तो इसकी इतनी ज़्यादा जितनी को आज फैन फॉलोइंग है इंडिया की, पूरी दुनिया जानता, तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में क्यों बढ़ गई? हमें आज कोई पूछता नहीं है। सर बड़ा अफसोस की बात है कि हमारी लीडरशिप के अंदर कोई ऐसा तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है एज अ होल। मेरे ख्याल में आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, एक इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्रह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखे कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एस जे शंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीजन। तो ये चीज जो है ना, उन्होंने हमेशा जो है प्रूव किया है। जैसे अगर हम लोग देखें, वो यूरोप में एक दफा जो है वहां पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि रशिया और इंडिया, ये एग्जैक्ट रशिया की बात आ गई, रशिया और इंडिया से जो है वो ऑयल ले रहा है। दैट मीन्स हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इंडिया के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे अलहदा हुए। ऐसा ही है ना कि जी हम मुसलमान हैं, हम अलहदा। आज वो डेवलपमेंट कहाँ पे कहाँ पहुँच गई उनकी। आज उनके रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी बहुत बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया के विजिट में, और उन्होंने वेस्ट को वार्न किया वहाँ पे जाकर रशिया में कि भाई हमारे जो रिलेशन किसी भी कंट्री, खासतौर पर रशिया के साथ, हम अपनी मर्जी से ये रिलेशन बनाएंगे, बेहतर करेंगे, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करे। क्या वजह? वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं और बहुत ओपनली इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर ये रिलीजियस से हट के बात है कि चाहे वो एक नॉन मुस्लिम है लेकिन वो एक खुददार है। अच्छा। उनकी आप कंट्री, वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे, लेकिन आप उनको देख लें, उनके साथ दुबई, सऊदीया, रशिया, अमेरिका, हर चीज, हर एक कंट्री उसके एक ट्रेड कर रहा है। चाइना उनके साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज से तकरीबन 30 साल पहले आप चले जाएं, जहां हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। ऐसा आया ही नहीं है कि जो जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे अरब नेशन जितने थे वो हमारे साथ बहुत क्लोज थे, आज वो सारे हटके वो उनकी गोद में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जब 13 से में जब ये हुकूमत सबसे संभाली, उसने मेक इन इंडिया जो है प्रमोट किया, वो प्रमोट किया जब से, और उसने हर चीज़ जो है, एप्पल भी वहाँ पर आया, दूसरी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज है वहाँ पे आई, ट्विटर है, उन्होंने ऑफिस वहाँ पे बनाया, इसी तरह फेसबुक वहाँ पे आ गया, अभी ये भी लेके जा रहे हैं गाड़ी बनाने के लिए। तो डेफिनेटली उसका जो है ना, सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। जबकि पाकिस्तान जो है ना, बिल्कुल ऐसा अपनी मन घरत के जो इकोनॉमी के ऊपर, अपनी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, और उसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उसके ऊपर जो है ना आवाम पिस रही है, मुल्क पीछे चला गया। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि 1950 जब 52 ईयर्स पहले बांग्लादेश जो है, उनकी इकोनॉमी जो थी हमारे से, उधर जो एक बंदा इकोनॉमी जो डेली वेजेस पे कमा रहा था, वो 20 इंडिया जो है वो टेरर को प्रमोट कर रहा है। और जब ये सारी रशियन सैंक्शंस लगी हुई थी कि आपने ऑयल नहीं खरीदना, नो ट्रेड पॉलिसी की हुई थी, बायकॉट रशिया वगैरह, ये सब वॉर के दौरान, तो उन्होंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी ट्रेडिंग ऑयल विद रशिया इज
टेरर एंड यूरोप, पूरा यूरोप जब वहां से गैस ले रहा है तो वो जो है वो टेरर नहीं है। तो उन्होंने वहां पर डायरेक्टली उनको जो है वो टारगेट करते हुए कहा कि यूरोप हैज टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर यूरोप को कोई प्रॉब्लम है, अगर अमेरिका को कोई प्रॉब्लम है या किसी भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज समथिंग दैट actually justified the stance of S.J. Shankar, the foreign minister of India, कि वो अपनी कंट्री के बारे में किस तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंटली स्पीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक अपना स्टैंड पे खड़े हो सकते हैं। अब आप हम ना ये देखो कि ऑलरेडी रशिया के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में काम कर रहे हैं, 4 मजीद इंडिया में बनने जा रहे हैं। अब जो 30 साल से भी पीछे, 30 साल से भी हम पीछे इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो कहाँ? आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। ठीक है, उसकी क्या वजह है? मतलब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, आपने बात भी यही शुरू कर दी ला इलाहा से के नाम पे पाकिस्तान बना। मुझे बताएं, पाकिस्तान तो हमने बना लिया और मकसद भी ये था जो हमें बताया जाता है कि भाई हम वहाँ मुसलमान अपने कंट्री में रहेंगे, हर फील्ड में अपनी मर्जी से डेवलपमेंट करेंगे, दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। हम तो नाम नहीं बना पा रहे, हम तो उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे। तो फिर इसका मतलब है ये जो मजहब के नाम से लैदा किया गया, ये हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। सर, जो मैंने पहले बात आपको की थी कि हम लोग जब तक खुद अपने फैसले अपने बलबूते पे नहीं लेंगे, हम लोग उस टाइम तक कुछ नहीं कर सकते। हमारा एक बंदा, एक हुक्मरान ऐसा है जिसने अपने बलबूते पे फैसला लेना चाहा, उसको हमने उसका क्या हशर किया। बल्कि वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान थे, वो रशिया गए थे ऑयल के लिए, उन्हें तो वापस आए तो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप को वो देखे। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की हमारे मुल्क में क्या औकात है और अमेरिका के वजीर खारजा की डोनाल्ड लू की हमारे मुल्क में उसकी औकात प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। वो एक गरूराना